कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा आनंद राजा के उस पूर्व भाव में स्थित है जहाँ पर वह राजा देव शास्त्र गुरु की शरण में आकर आराधना करते हुए अपने राज्य का पालन करते हुए इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उन राजा ने मुनि महाराज के वचनों से जिन प्रतिमा की महिमा को सुना, जिन मंदिर की भी महिमा को सुना, और वह भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करते हुए अपने राज्य का पालन करते हुए एक निश्चिंतता का सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जीवन व्यतीत होते होते भी परिवर्तन जीवन के अंदर आते रहते हैं। अगर जीवन में परिवर्तन ना आए तो जीवन जीवन जैसा लगे भी ना। जीवन जीने का आनंद परिवर्तन को स्वीकार करने से ही होता है, और बिना परिवर्तन के किसी का जीवन चलता नहीं, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो। आपको लगता हो कि अगर आप बचपन में बहुत अच्छे थे और आप बचपन में जैसे थे वैसे ही बने रहते तो क्या अच्छा होता? भले ही आप बचपन में बहुत अच्छे लगते थे, बचपन में हर बच्चा सुंदर लगता है, पता नहीं क्या हो जाता है, बड़ा होते होते वो खूबसूरत भी बदसूरत सा क्यों लगने लगता है। परिवर्तन आता है जीवन में, हम नहीं चाहते हैं तो भी आता है, और हम उसको जब स्वीकार करते हैं तो हम देखते हैं कि बचपन में केवल हमारा शरीर अच्छा रहता है, शरीर की सौंदर्यता रहती है, लेकिन बुद्धि की परिपक्वता नहीं होती। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अब हमारी बुद्धि परिपक्व हो रही है। बुद्धिमानी जब होती है तब व्यक्ति को बाहरी सौंदर्य की चाह नहीं रहती, वह अपने भीतरी सौंदर्य से ज़्यादा प्रसन्न होने लग जाता है। और इसीलिए हर व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो कभी अफसोस नहीं करता कि मैं बचपन में बहुत अच्छा लगता था, आज ही कैसा लग रहा हूँ। आप कभी देखना अपने पुराने फोटोज, शायद आप इस उम्र में जितने अच्छे लग रहे हैं उससे भी ज़्यादा पहले अच्छे लगते होंगे। बच्चा और छोटा होता है तो और अच्छा लगता है, हर कोई इसको खिलाता है, गोद में लेता है, किंतु उसका वह बचपना ही हमेशा बना रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर बच्चे का उम्र के अनुसार विकास ना हो तो हर किसी के लिए वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो एक भार लगने लग जाता है। उम्र के अनुसार विकास होता है तो वह विकास शरीर का भी होना चाहिए, बुद्धि का भी होना चाहिए, भीतरी आत्मज्ञान का भी विकास होना चाहिए। जब बुद्धि का विकास होते होते हम आगे बढ़ते हैं तो वही बुद्धि कभी कभी हमें ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां पर हमें कुछ आत्मज्ञान की प्राप्ति के निमित्त मिलते हैं। बुद्धि तो सबके पास होती है, उम्र के बढ़ते हुए बुद्धि का विकास सभी का होता है,
लेकिन उस बुद्धि के माध्यम से हम कहाँ पहुँचते हैं, किन चीज़ों को पकड़ते हैं, किन चीज़ों से हम अपनी उस बुद्धि को फिर चला करके अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। कई बार बुद्धि हमें ऐसे गलत जगहों पर ले जाती है जहाँ पर हमारा जीवन आगे बढ़ता तो है लेकिन मिटते मिटते आगे बढ़ता है, बनते बनते नहीं बढ़ता। और कई बार हमारी बुद्धि हमें ऐसी अच्छी जगहों पर ले जाती है जहाँ पर हम मिटते मिटते भी कभी कभी बनने से लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा व्यक्ति के जीवन में आता है अवसर, उसे समझ आता है कि मेरे जीवन में सब कुछ बेकार सा चल रहा था। कोरोना में पति की मृत्यु हो गई, बेटे की मृत्यु हो गई, मैं बहुत परेशान सा था। अचानक से उसे कोई बुद्धि के माध्यम से ऐसा संयोग मिल गया कि उसके हताशा भरे जीवन में भी एक आशा सी जग गई। और जब जीवन में इस तरह की आशा जाग जाती है तो व्यक्ति फिर जीवन को जीने के लिए भी तत्पर हो जाता है, जीवन को अच्छा समझने लग जाता है। जीवन में जीने के लिए आशा जरूरी है, और जब कभी हमारी आशा पूर्ण होने से पहले ही नष्ट होने लग जाती है तो उसी को फिर हम हताशा कहते हैं। क्या बोलते हैं? हत हो गई हमारी आशा। हत माने विनष्ट हो गई। हमने तो कुछ अच्छी आशाएं बांधी थी, कुछ अच्छा सोचा था जीवन के लिए। जब हमारे संयोग बने, संबंध बने, और वह अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि वो सारी आशाएं उस व्यक्ति के वियोग के साथ ही चली गईं, तो फिर व्यक्ति के अंदर एक हताशा आ जाती है। वह सोचता है मेरी आशा तो हत हो गई, नष्ट हो गई, अब मेरी आशा के लिए कोई भी संयोग बना नहीं, अब मेरी आशा कभी पूरी होगी भी नहीं। इसलिए वो व्यक्ति हताशा को प्राप्त हो जाता है। और जब ये हताशा बढ़ती है तो फिर वह धीरे धीरे निराशा में चला जाता है। निराशा का मतलब अब कुछ आशा करना ही नहीं। इतना भी निराश हो जाना कि अपने जीवन से ही निराश हो जाना। किसी दूसरे के जीवन का वियोग होने पर, हताशा होने पर फिर निराशा की ओर चला जाना, ये तब होता है जब बुद्धि धीरे धीरे उस व्यक्ति को गिराती ही चली जा रही हो और उसे संभालने वाला कोई निमित्त ना मिल रहा हो, कोई कारण ना बन रहा हो। और जब इस तरह की निराशा घर करने लग जाती है, उस व्यक्ति को घेरने लग जाती है, तो फिर उस व्यक्ति को अपने भी जीवन जीने के लिए कोई इच्छा सी नहीं रह जाती। उसका न अच्छे से भोजन करने में मन लगता है, न उसको समय पर नींद आती है। सोने के लिए लेट भी जाएगा तो भी उसके लिए नींद नहीं आती। और वह बात उसे बार बार याद आती है जो उसके जीवन में घटित हो गई। जो नहीं चाहता था वह उसके जीवन में घटित हो गया। वह आशा हताशा में बदली, हताशा उसे निराशा में ले गई, और इस तरह की निराशा में जाने पर उसका जीवन बिल्कुल ही निश्चेष्ट जैसा होने लगा। चेष्टाएं करना भी बनती नहीं। बैठा है तो बैठा ही है, पड़ा है तो पड़ा ही है, जाग तो रहा है, लेकिन कुछ इस तरह से वह भीतर से खोया है, निराश है कि उसे आगे जीने की इच्छा नहीं हो रही है।
कभी कभी उसे लगने लग जाता है कि हम ये सांसें भी क्यों ले रहे हैं, और कभी कभी व्यक्ति ये सोच भी लेता है कि इससे तो हमारा मर जाना ही अच्छा है। ये निराशा इस तरह के विचारों तक ले जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी ऐसे संयोगों को प्राप्त कर लें कि जिन्हें देव शास्त्र गुरु का अच्छा सानिध्य मिल जाए, जिन व्यक्तियों को कभी गुरु पर विश्वास पैदा हो जाए और उनके उस विश्वास के कारण से उनके अंदर ये बात अच्छे से समाहित हो जाए कि जीवन में कभी भी हमारी आशा हताशा भी हो सकती है, हमारी आशा निराशा में भी जा सकती है, लेकिन हमें अपने जीवन में एक सदाशा हमेशा बनाए रखनी चाहिए। सदाशा, सदाशा, वह सदाशा इस तरह से बनाए रखना चाहिए कि हमें सत माने अच्छी आशाओं की तरफ भी देखना चाहिए। सत माने अच्छी आशाएं, जो आशाएं हमारे संबंधों से जुड़ी होती हैं, हमारे परिवारों से जुड़ी होती हैं, उनकी कभी पूर्ति नहीं भी होती है तो हम उसमें बिल्कुल डाउनफॉल करते चले जाते हैं, हमारा मन गिरता चला जाता है। और जब हमारे अंदर गुरु के उपदेशों से एक विचार भीतर बैठ जाता है कि हमें अपने अंदर एक सद आशा की ज्योति हमेशा जलाए रखनी चाहिए, अच्छी आशा, उस अच्छी आशा का ज्ञान अगर एक बार गुरु से मिल गया है तो वह आशा आपके बुझते हुए जीवन में भी उस बुझती हुई ज्योति को भी एक बल देने का काम करती है। कल आपसे कहा था उद्देश्य के साथ जीना। जो व्यक्ति उद्देश्य के साथ जीता है उसका जीवन ही सोद्देशिक कहलाता है। अगर हमारे लाइफ का कोई पर्पज है तो ही हमारी लाइफ पर्पजफुल है। पर्पज ऑफ लाइफ इज ए लाइफ ऑफ पर्पज। अगर हमारे जीवन में कोई एक सद आशा होती है, सद उद्देश्य होता है, तो अनेक तरह की निराशाएं हताशाएं होने पर भी एक सद आशा हमें अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। वो आशा कहां से आती है? अगर हमारी बुद्धि ने कभी ऐसा संयोग बनाया हो कि हम कभी सद्गुरु के चरणों में बैठे हों, हम कभी गुरुओं के उपदेशों को सुनकर के अपने अंदर एक सद उद्देश्य बनाए हों, तो हमारे अंदर वह एक सद विचार ही सद आशा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप यहां आते हो, आप नहीं आते हो, आप यहां नहीं आते हो, आपकी बुद्धि आपको यहां लेकर के आती है। और वह बुद्धि यहां इसलिए लाती है क्योंकि बुद्धि को एक अच्छा विचार मिलता है। जब बुद्धि को एक अच्छे विचार की प्राप्ति हो जाती है तो वह बुद्धि सोचती है कि हमें इससे अच्छा लाभ और कहीं नहीं मिलेगा, और उस विचार से उसके अंदर एक आशा आ जाती है, कुछ अच्छा आज हुआ है, कुछ अच्छा कल भी होगा। बुद्धि कभी कभी ये भी सोचती है आज जितना अच्छा हो गया कल अब उससे अच्छा क्या होगा। लेकिन जब कल फिर बुद्धि आपको लेकर के आ जाती है और फिर आपको लगता है नहीं ये तो कल से भी अच्छा था, ये तो कल से भी अच्छा था, तो अपने आप बुद्धि फिर आपको यहां पर लाने के लिए प्रेरित करने लग जाती है, क्योंकि बुद्धि को कुछ सत अच्छा मिल रहा है, बुद्धि के अंदर कुछ अच्छा विचार आ रहा है, एक अच्छी आशा जागृत हो रही है,
और यही विचार, यही आशा जब हमारे अंदर पनपने लग जाती है तो हमारा दिल अपने आप हमें दिलासा देने लग जाता है। दिलासा जानते हो? दिल की आशा बन जाना। दिल अपने आप हमें आशा से बांध के रखे, अच्छे विचार, अच्छी इच्छाओं से बांध करके रखे, तो हमारे अंदर एक दिलासा खुद उत्पन्न होती है। हमें चलना है, पार्श्व कथा सुनने चलना है। यह सदाशा धीरे धीरे अब आपकी दिलासा बनती चली जाए, दिल की आशा बनती चली जाए। हमें पार्श्व कथा सुने बिना ऐसा लगे आज का दिन अधूरा सा रहा। आज था तो सब कुछ, लेकिन आज कुछ पार्श्वनाथ भगवान की चर्चा सुनने को नहीं मिली, कथा सुनने को नहीं मिली। ऐसा संस्कार जब आपके ऊपर अब पड़ रहा होगा, क्योंकि अब 1 महीने से ज्यादा होने वाला हो चुका है ज्यादा। ये सदाशा अब आपके अंदर दिलासा में बदल रही होगी और बदलनी चाहिए। और जब इस तरह की दिलासा आ जाती है तो फिर दुनिया में कोई भी हताशा हो, कोई भी निराशा हो, आदमी उससे ऊपर उभर आता है। आपको निराश होने की तो कभी जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। अगर कभी जीवन में कुछ ऐसा लगे कि ऐसा घटित नहीं होना चाहिए और हो गया, तो आचार्य कहते हैं निराश नहीं होना, उदास जरूर हो जाना। सुनते हो? इन शब्दों के अर्थ समझ आ रहे हैं ना आपको? आशा, हताशा, निराशा, सदाशा, दिलासा और फिर उदासा। सारा जीवन इसी में बंधा हुआ है। किसी का जीवन तो इसी में निपट जाता है, बस आशा आशा, जीवन में इच्छाएं पैदा कर ली, उन्हीं की पूर्ति करने में किसी का जीवन निपट जाता है। बहुत से लोगों का जीवन हताशा के साथ गुजर जाता है और बहुत से लोग निराशा में जीवन गुजार देते हैं। ये 3 तरह का जीवन आपको दुनिया में हर जगह दिखाई देगा। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, इनके अंदर न हताशा है, न निराशा है, इन्हें एक सदाशा की किरण मिली है और इनके अंदर एक दिलासा पैदा हुई है। इससे आगे कुछ घटित ना हो जाए, बस महाराज इतना ही पर्याप्त है। दिलासा बनी रहे, उदासा तो होना नहीं चाहते ना। शायद आप लोगों ने उदासा का मतलब ऐसा समझ रखा है, बिल्कुल उदास हो जाना, सैडनेस आ जाने का नाम उदास मानते हो आप लोग, ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। इस अर्थ, शब्द का अर्थ ऐसा ही लोग समझते हैं। उदास अपने आप में पहले बहुत एक अच्छा शब्द हुआ करता था। क्या उस उदास के मायने होते थे? थोड़ा सा हम इस कथा को आगे बढ़ते हुए, पढ़ते हुए सुनते हैं कि उदास का मतलब क्या होता है। इतने मीनिंग सुनने के बाद में आपके अंदर अब ये तो लग रहा है कि राजा आनंद का जीवन और कैसा और कैसा। तो जीवन तो जब एक जैसा चलता है तो फिर उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आते, कुछ घटनाएं नहीं घटती, तो फिर वो इतिहास भी नहीं बनता। इतिहास तो तभी बनता है जब कुछ जीवन में परिवर्तन आए। जब किसी घटना से आपके अंदर परिवर्तन आए तब तो इतिहास बनेगा। और आप परिवर्तन चाहते नहीं, आप चाहते हो मेरा जीवन बिल्कुल एक जैसा चले महाराज। हाँ, जीवन में जैसी सुख की स्थिति बनी हुई है बनी रहे बस महाराज, परिवर्तन मत कर देना आप। अगर आप किसी परिवर्तन को अब नहीं चाहेंगे तो आप
आपका जीवन किन्हीं भी इतिहास के पन्नों पर अंकित नहीं हो पाएगा। और परिवर्तन से अगर आप डरेंगे तो आपके अंदर कोई एक नया जज्बा पैदा नहीं होगा, कुछ नया करने का भाव पैदा नहीं होगा। और इसीलिए ज़्यादातर लोग एक बिल्कुल कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। भाई मेरा बंगला बन चुका है, मेरी कोठी बन गई है, मेरा अपना फ्लैट है, मेरे अपने बच्चे हैं, मेरा अपना बिजनेस सेटल है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज गुड, बस ये बना रहे। अब इसमें हम चेंज नहीं चाहते हैं। इसीलिए व्यक्ति अपने जीवन में कोई नया इतिहास नहीं रच पाता जब वह एक आरामदेह जिंदगी में गुजरने लग जाता है। आराम चाहता है व्यक्ति, किसी भी तरह से आराम मिले, घर में भी मिले और यहां पर आए तो यहां पर भी मिले, चाहे वो यहां बैठकर मिले चाहे कुर्सी पर बैठकर मिले, लेकिन मिलना आराम चाहिए। सुनना भी आराम से ही अच्छा लगता है। तो व्यक्ति धीरे धीरे इस कंफर्ट जोन का आदी हो जाता है और फिर वह उससे निकलने की कोशिश नहीं करता। इसलिए वह उस मार्ग पर नहीं चल पाता जिस मार्ग पर बड़े महापुरुष चले हैं, तीर्थंकर चले हैं। तीर्थंकरों के जीवन में भी इस तरह के आराम के समय निकले हैं। बहुत हजारों हजारों वर्ष का जीवन होता है उनका। आपका तो 100 वर्ष का भी हो जाए पूरा तो बहुत बड़ी बात समझ लेना। होता नहीं है आजकल। वो तो जापान की किसी बुढ़िया का हो जाए तो हो जाए, यहाँ की बुढ़ियाओं का मिलता ही नहीं। हाँ, पता नहीं जापान में कौन सी ठंडी हवा चलती है, कौन सी किस तरीके की वहाँ का एनवायरनमेंट है। 110 साल की बुढ़िया, 103 साल की बुढ़िया, 115 साल की बुढ़िया वहाँ पर तो मिल जाती हैं। हाँ, और यहाँ पर तो 80 क्या 28 साल में ही कमर टूटने लग गई आजकल तो। कहीं स्लिप डिस्क हो रही है, कहीं कमर दर्द हो रहा है, कहीं घुटने रिप्लेस हो रहे हैं, पता नहीं आजकल क्या हो गया है। जीवन के अंदर इस तरह के जब अचानक से परिवर्तन आदमी देख लेता है तो भी निराश होने लग जाता है, क्योंकि वो सोच के बैठा होता है कि हम थोड़ा आराम से जिएंगे और जिंदगी उसे परेशान करने लग जाती है। आराम से जीने के लिए भी पुण्य को खाया जाता है। क्या सुन रहे हो? जब आप आराम से जिंदगी निकाल रहे हो माने अपने कमाए हुए पुण्य को खा रहे हो, अभी कमा नहीं रहे हो। वो तो ये समझो कि मुनि महाराज मिल गए, चातुर्मास मिल गया, तो अब ये पुण्य आप कमाने लग गए। नहीं तो गमाए जा रहे थे, गमाए जा रहे थे, गमाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे। हा? तो अभी खाने के साथ साथ थोड़ा सा कमाने का भी साधन बन गया आपका। नहीं समझ आ रहा? बहुत बड़ी कमाई कर रहे हो आप, और इतनी बड़ी कमाई करवा रहा हूं मैं आपके लिए कि यही कमाई आप अगर किसी को लाख रुपए देकर के भी उससे कहो कि मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दे दो और मुझे ऐसी कमाई हो जाए, तो ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी। जो कमाई सिर्फ यहां आने से, यहां बैठने से हो रही है, इसी का खाओगे आगे तक, लंबे समय तक। इतना खिला रहा हूं, इतना इसीलिए कि भाई अगर 100 वर्ष की भी आयु हो तो खाते रहना। जीवन सुख से बीतता जा रहा हो, बीतता जा रहा हो, और उसी बीच में कुछ परिवर्तन सा दिखे और हम उस परिवर्तन को स्वीकार कर लें, ये एक समझदारी का एक बहुत बड़ा क्षण होता है, और यही जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। राजा आनंद के जीवन में ये सब चल रहा है। देखते 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 उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता जा रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सुखी सुख है, कहीं कुछ भी कमी नहीं है, कोई दुख नहीं है,
लेकिन परिवर्तन जीवन में कभी ना कभी आता है। ये बात अलग है कि हम उसे कैसे समझते हैं और महापुरुष इस परिवर्तन को कैसे लेते हैं। आप लोग तैयार हैं ना आगे कथा सुनने के लिए? ये आपका मानस तैयार कर रहा था। महापुरुष के जीवन में जब परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन को वो किस रूप में स्वीकारते हैं, और हमारे जीवन में जब कुछ ऐसी परिवर्तनीय घटना दिखती है तो हम उसमें कहाँ खोते हैं, कैसे हम उस परिवर्तन को इग्नोर करते हैं। आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 58 पर। यह काव्य है 62 नंबर का, 61। यो बहु पुण्य करे भूपाल, सुख में जात न जान्यो काल। एक दिना निज सभा नरेश, निब से मानो सुरग सुरेश। धवल केस देखियो निज शीस, मन कंप्यो सोचे नर ईस। जाहि देखे मन उत्सव, जीवन को जाहि देख मन उत्सव घटे, कामी जीवन को उर फटे। सोलखि सेत बाल भूपाल, भोग उदास भये तत्काल। जगत रीति सब अथिर असार, चिंते चित में मोह निवार। बाल अवस्था भई व्यतीत, तरुणाई आई निज रीत। सो अब बीती जरा पसाय, मरण दिवस यो पहुँचे आए। बालक काया कुपल सोय, पत्र रूप जौवन में होय। पाको पात जरा तन करे, काल बयारी चलत झर परे। कोई गर्भ माही खिर जाय, कोई जनमत छोड़े काय। कोई बाल दशा धरि मरे, तरुण अवस्था तन परिहरे। मरण दिवस को नेम न कोय, याते कछु सुधि पर न लोय। एक नेम यह तो परमान, जन्म धरे सो मरे निदान। महापुरुष उपजे बड़ भागी, सब पर लोक गए तन त्यागी। संसारी जन अपनी बार, पूरब उदय करे अनुसार। पर्वत पतित नदी के न्याय, छिन ही छिन थिति बीती जाय। राग अंध प्राणी जग माई, भोग मगन कछु सोचे नाई। अंत काल जब पहुँचे आय, कहा होय जो अब परछाय। पानी पहले बधे जो पाल, वही काम आवे जल काल। यही जान आत्म हित हेत, करें विलंब न संत सुचेत। आज काल जे करत रहाही, ते अजान पीछे पछताही। रात दिवस घट माल स्वभाव, भरी भरी जल जीवन की आव। सूरज चांद बैल ये दोय, काल रहट नित फेरे सोय। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। वह भोपाल का महामंडलिक राजा का सुख से व्यतीत हो रहा जीवन, एक दिन वह अपनी राजसभा में बैठे हैं और ऐसे बैठे हैं जैसे स्वर्गों में देव बैठते हैं। लेकिन उन्होंने उस सभा में बैठे बैठे ही उन्हें दर्पण में अपना एक केश धवल दिखाई दे गया। क्या दिख गया? धवल केश मतलब सफेद बाल। और जब उन्हें वह बाल सफेद दिखाई दे गया तो उनका मन कप गया। मन में एकदम से झटका लग गया। हम तो सुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे,
हम तो यौवन अवस्था में अपना पूरा सुख से जीवन बिता रहे थे, ये अचानक से सफेद बाल देख करके उनका मन एकदम से ऐसा कप गया कि उन्हें अपने सामने जितने भी उत्सव दिखाई दे रहे थे जीवन के, वो सारे के सारे उत्सवों से उनका मन हट गया और उन्हें लगा कि ये सब उत्सव तो उनके लिए हैं जिनके मन में कामनाएं पलती रहती हैं, इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, उनके जीवन के लिए। हमारे लिए तो यह अब समय आया है कि अब हमें इन कामनाओं से, इच्छाओं से, इन भोगों की विडंबनाओं से हमें अपने को अब बचाना चाहिए। और वह राजा ऐसा विचार करते करते न तो वो हताश हुए, न वो निराश हुए, उदास जरूर हुए। सुन रहे हो? इसलिए शब्द मैंने लास्ट में बोला, क्योंकि यह शब्द लास्ट में ही आता है। जीवन में किसी भी क्षण यह शब्द आपके लिए घटित हो जाए तो इस शब्द की महिमा भी आपको पता होनी चाहिए कि यह शब्द किसके लिए है। उदास होने का मतलब सैडनेस नहीं है। इंग्लिश की डिक्शनरी मत खोजने बैठ जाना, नहीं तो आप कहोगे कि उदास तो हम क्यों होना चाहेंगे अपने जीवन में। उदास का मतलब होता है जिसका मन भोगों की दौड़ में जा रहा हो, जिसका मन संसार की कामनाओं में आगे बढ़ रहा हो, जिसके मन में अपने इंद्रिय विषयों में और लुब्धता बढ़ रही हो, उस मन को थोड़ा सा रोक करके ऐसी स्थिति में ले आना कि वह मन उस तरफ जाने से रुक जाए, उधर ना दौड़े और वह मन को थोड़ा सा ब्रेक लग जाए। इसको कहते हैं उदास होना। आपने इस उदास शब्द को भी उदास बना दिया बिल्कुल। हां, लोगों ने उदास शब्द का मतलब ऐसा समझ लिया कि बिल्कुल मुंह बना के बैठ जाने का नाम होता है उदास। मुंह बना के बैठने का नाम उदास नहीं होता। उदास माने एक धार्मिक व्यक्ति जो सम्यक दृष्टि होता है वह अपना पूरा जीवन पूरे उल्लास के साथ व्यतीत करता है, लेकिन वह संसार से, शरीर से, भोगों से उदासीन रहता है। इसका नाम है उदास। मन को संसार में, भोगों में नहीं लगाना, उससे उदास कर लेना बस। क्या हम भोगों से मन को हटा करके प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते? रह सकते ना। तो लोगों ने इस शब्द को बदनाम कर दिया, इसका अर्थ बिगाड़ा गया है जानबूझ करके। इसलिए बिगाड़ा गया ताकि लोग कभी उदास ना हो जाएं। तो उन्होंने उदास शब्द का अर्थ ही बदल दिया कि उदास का मतलब होता है बिल्कुल दुखी मुंह लेकर के बैठ जाना। हमें उदास नहीं बनना। तो जहां जहां शास्त्रों में लिखा था कि आप संसार से, शरीर से, भोगों से उदास हो जाइए, तो लोगों ने कहा मुझे उदास नहीं होना है, मुझे उदास भरी जिंदगी नहीं जीना है। तो लोग फिर जो है इस उदास शब्द को बदनाम करके संसार, शरीर, भोगों से जो लोगों के अंदर विरक्ति का भाव आता था उसी से उनको दूर हटा दिए। समझ आ रहा है? एक बार आचार्य महाराज ने आपस में ऐसे ही हम मुनि संघ बैठे थे और वहां पर कुछ वृद्ध श्रावक भी आ गए थे। तो उस समय पर आचार्य महाराज कभी कभी वृद्ध उन श्रावकों को भी व्रत दे देते थे और कभी कभी उन्हें एक आश्रम में जाने के लिए कह देते थे, है ना। इंदौर में एक उदासीन आश्रम है, तो वहां के अधिष्ठाता भी उस समय पर आ गए। तो कहने लगे महाराज आप इन वृद्धों को वहां भेज तो देते हो, ये वहां रहते नहीं है। तो आचार्य श्री कहने लगे क्यों?
महाराज इन सबके अंदर वृद्ध तो हो गए, लेकिन इनके परिवार वाले, इनके मिलने जुलने वाले इनको ऐसे घेरे रहते हैं कि इन्हें वहां कुछ रहने का मतलब ही नहीं होता है। इसलिए वे वहां ना रह करके इनके परिवारी जन इनको वापस अपने घर पर ले जाते हैं। कोई भी तीज त्योहार आते हैं, दीपावली आई, चलो दादा घर चलो, बेटे का बर्थडे आया, चलो दादा घर चलो। तो हर कोई वहां पर आकर के दादाजी को घर ले जाता है, तो वहां कोई रहता नहीं है, तो आश्रम में उदासी छाई है। तो आचार्य श्री कहते हैं आश्रम उदासीन होना चाहिए, आश्रम में रहने वाले लोग उदासीन नहीं हो। और अगर वह उदासी आए तो किससे आए? अरे जिनसे हम पक चुके हैं, जिनके बीच में रह रह करके हम थक चुके हैं, अगर उनसे उदासी ना आए तो फिर उदासीन आश्रम खोलने का मतलब क्या है? तो वो आश्रम का नाम भी एक तरह से लोगों के लिए मतलब नेगेटिविटी लाता है। उदासीन आश्रम, अगर वहां पहुंच गए तो क्या, हाँ दादा बिल्कुल हमारे उदास हो जाते इसलिए हम उदासीन आश्रम में नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा लोगों के मन की मानसिकता बनने लगी, जबकि ये नाम अपने आप में किस लिए था? उदासीन होना ये एक पॉजिटिव शब्द है, इसको लोगों ने प्रचलन में ला करके नेगेटिव बना दिया। उदासीन माने वह किससे उदासीन हो गया, हट गया। किससे? तो संसार के क्रियाकलापों से, अपने तरह तरह के काम काजों से, परिवार से, भोगों से हट गया, दूर हट गया, बस अपना हट करके अब अपना आगे जीवन जिएगा वो। तो लोगों ने क्या समझा कि यहां पर इस आश्रम में रहने का मतलब यह है कि बस उदास मुंह बना करके रहना, इसका नाम है उदासीन आश्रम, इसलिए वहां कोई जाता ही नहीं। तो ये उदासीनता शब्द का मतलब जब हमें समझ में आएगा तब हम समझेंगे कि उदास किससे होना? संसार शरीर भोग निर्विण्णा, ऐसा कहा गया है। जो संसार शरीर और भोगों से निर्विघ्न हो जाए, उसके प्रति उसके अंदर वेग ना रहे, तो वह संसारी जीव भी धार्मिक जीव कहलाने लग जाता है। इसी को सम्यक दृष्टि कहा गया है। प्रतिमा दे दो, प्रतिमा दे दो, 2 प्रतिमा 4 प्रतिमा सबको बढ़ानी है। पहली प्रतिमा की शर्त क्या रखी गई है? पंच गुरु चरण शरणा, संसार शरीर भोग निर्विण्णा, ये पहली प्रतिमा में कहा गया है। तो क्या करना है? पहले संसार शरीर भोगों से उदासीन हो, संसार से दूर हटो पहले। अब जब घर के लोग आ जाते हैं तो उनमें घुलो मिलो नहीं, थोड़ा दूरी बनाओ। पहले जैसे हम घंटों घंटों बिताते थे घर के लोगों के साथ में, अब ऐसा नहीं करो। आ भी गए हैं तो ठीक है, 2 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, अपने काम में लग जाओ। वो नहीं उठ रहे हैं तो अपने काम में लग जाओ, और नहीं तो कह दो थोड़ा सा हमारा स्वाध्याय का समय हो गया, हमारा सामायिक का समय हो गया, उठो थोड़ा सा जा करके बाहर बैठो। उन्हीं में लग जाओगे, उन्हीं के साथ सारी पंचायतें करोगे, उन्हीं का पूरा जीवन में किसके घर के पोते के क्या साथ क्या चल रहा है, बेटे के साथ क्या चल रहा है, किनका विवाह हो गया है, किनका नहीं हो गया है, ऐसा अगर उसी आश्रम में बैठ करके करोगे तो फिर उदासीनता आएगी। सुन रहे हो कि नहीं? तुम्हें क्या सुनना है? सुनना तो उदासीन आश्रम वालों को है। तो इसलिए उन आश्रमों में कोई नहीं रहता। दुनिया में लोग जितने भी ये बड़े लोग हो जाते हैं, महाराज व्रतियों के लिए आश्रम बनाएंगे। मेरे पास कितने लोग आते हैं जहां पर बुढ़ापा गुजारेंगे, वहां पर व्रत लेकर के रहेंगे, वहां पर आश्रम बनाएंगे, वहां पर आश्रम बनाएंगे। हम कह रहे भैया मैं 20 जगह देख करके आया हूं, 20 जगह आश्रम बने हैं, सब खाली पड़े हैं। हर किसी को अपनी बुढ़ापे के समय पर एक आश्रम बनाने की पड़ती है, और वो खुद उसमें रहना नहीं चाहता, दूसरों के लिए बनवाना चाहता है। हर जगह की ये कहानी है, आप देख लो जाकर के। हर तीर्थों पर
चाहे सोनागिर चले जाओ, चाहे सम्मेद शिखर चले जाओ, चाहे महावीर जी चले जाओ, तुम्हारे इधर ही देखो नसिया जी पर, जहां से मैंने प्रवेश किया था, कितनी लंबी चौड़ी जगह पड़ी है। क्या जरूरत है और आश्रम बनाने की? कोई वहां पर रहने वाला चिड़िया भी पर नहीं मार रही। क्या उपयोग हो रहे हैं जगहों के? बस बनवा बनवा करके छोड़ दो। हर एक नई जगह पर आश्रम बनाना है। क्यों बनाना है? आजकल कोई वृद्ध लोगों को घर में रखता नहीं है, उनका धर्म ध्यान होता नहीं है, तो वृद्ध होने पर वो वृद्ध ऐसा सोचता है कि घर में किसी का धर्म ध्यान होता नहीं है, और वो वृद्ध आश्रम बनवा लेता दूसरों के लिए, खुद भी रहता नहीं है और दूसरे भी आके रहते नहीं, उसमें सब खाली पड़े रहते हैं। खूब वृद्धाश्रम बन रहे हैं। कौन रह रहा है वृद्धाश्रमों में? कोई जाना ही नहीं चाहता। सबके पास कोई ना कोई अपने संबंध है, सबके पास कुछ ना कुछ अपने रिसोर्सेज हैं जीवन जीने के लिए, वो उन्हीं के साथ जीवन जीना चाहते हैं। क्यों वृद्धों के बीच में भीड़ लगा के सोचे? कोई नहीं जाना चाहता। जैन समाज का तो और स्टैंडर्ड है। बुढ़िया भी होगी तो घर में, एक दादी माँ मेरे पास आई अभी यहाँ पर, है ना, मैं घर से परेशान हूँ, मैं घर से परेशान हूँ, मेरी नातनी परेशान करती है, मेरा साथ ये है वो है। तो मैंने कि करना क्या तू ये तो बता। केवल परेशानी सुनाना है कि कोई समस्या एक हो तो मैं तुरंत समाधान दूं? तो करना क्या है? वो महाराज मेरा घर में धर्म ध्यान होता रहे, धर्म ध्यान होता रहे। अब घर में धर्म ध्यान होता नहीं है तो मैं क्या करूं? अब तू पहले एक बात बता, तुझे घर में धर्म ध्यान करना है कि घर से बाहर धर्म ध्यान करना है? मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूं, और समस्या का समाधान, कितनी भी बड़ी समस्या हो, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता मुझे समाधान देने में। बेवजह की बातों को घुमाते रहना, इधर उधर की बातें करते रहना, ये इससे ये परेशानी, उससे परेशानी। अरे भाई, अगर तुझे परेशानी है तो घर छोड़। क्या तेरा हिलगा उसमें? पति साथ में रहता नहीं, बेटे साथ देते नहीं, बेटी भी कहीं जॉब करती है, मैं उसकी बेटी के साथ रहती हूं। अरे भाई, क्या जरूरत है इतनी जिंदगी ऐसे हिलगा करके जीने की और ऐसे परेशान होकर जीने की? मुझसे बोल के तुझे घर छोड़ना है, तेरी सब समस्या के एक साथ समाधान कर दूं, मेरे पास है आश्रम, वहां पहुंचा दूंगा, धर्म ध्यान करना। नहीं नहीं महाराज, मुझे तो घर में ही रहना है। आप कोई ऐसा बात बताओ कि घर में ही रह के धर्म ध्यान करूं, तो तू जा यहां से, मेरा टाइम खराब मत कर। तो मतलब लोग बेवजह टाइम खराब करने आते हैं। उन्हें लगता है कि चलो अपनी समस्या महाराज के सामने सुनाएंगे तो क्या हो जाएगा उससे। भाई, समाधान तो एक टूक में होता है ना। घर में तुम्हें उन्हीं के बीच में रह करके समाधान करना है, तो तुम अपने फिर उन्हीं के बीच में पिसते रहो। क्या समाधान है उसका? जो है तो तुम जानते ही हो। अगर तुम्हें धर्म ध्यान करना है तो एक क्षण में धर्म ध्यान होता है। एक सफेद बाल देखता है राजा तो संसार शरीर भोगों से उदास हो जाता है, और यहां इतनी पिटाई होती है कि सारे सफेद बाल पड़ गए। अपने ही बच्चों ने मार मार के बाल उड़ा दिए, तो भी बच्चों को छोड़ के जाना नहीं चाहता। नहीं, बच्चा मेरा मर जा उसी के साथ, मैं क्या करूं? तो अब इन कथाओं का और क्या उद्देश्य है? इन कथाओं से और क्या सीखना है? इतने समृद्ध राजा होने के बाद, महामंडलिक जैसे पदों पर बैठे होने के बाद, एक बाल सफेद देख लेते हैं। कोई बाल उनका इसलिए सफेद नहीं हो गया कि तेल की कमी हो गई थी। सब अच्छा अच्छा खा रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, अच्छे अच्छे तेल फुलेल सब लगा रहे हैं, फिर भी हो गया। पहले ऐसा होता नहीं था, समय पर ही बाल सफेद होते थे। आजकल लोग एक और बहाना ले लिए, महाराज बाल तो सफेद किसी भी उम्र में हो जाते हैं। अब 80 साल में, 60 साल में भी हो रहे हैं, तो भी कह रहा है महाराज अभी तो मेरी कोई उम्र है ही नहीं, अभी तो बाल तो किसी भी उम्र में सफेद हो जाते हैं। सफेद बाल से क्या होता है? नहीं समझे? तो 60 साल का व्यक्ति भी अभी ये नहीं कह रहा है कि मेरे लिए कोई संकेत है सफेद बाल। महाराज वो तो 40 साल में भी हो जाता है। 20 साल के बच्चे को भी देखा, और मैंने एक बच्चा ऐसा भी देखा जो केवल 13 साल का, उसके बाल सफेद हो गए, उसकी मम्मी परेशान। तो अब तो बाल सफेद होने से महाराज क्या होता है? तो मतलब वो जो संकेत मिल रहा था 60 साल में, 65 साल में, 70 साल में भी सही, कि बाल सफेद होगा, तो भाई ये समझ तेरी उम्र गुजर रही है, आधी से ज्यादा गुजर गई है। समझ जा, थोड़ा सा कुछ आत्महित की बात सोच ले। ये इस बात का थोड़ा संकेत होता है।
और वो उस संकेत को भी अपने ज्ञान से उड़ा देता है। महाराज ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आजकल खाने पीने की कमी के कारण से हो जाता है, पोषण तत्वों की कमी हो जाती है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अब ये बात 60 साल की उम्र में कोई कहे तो इसका मतलब क्या है? वो उदासीन होना ही नहीं चाहता। संसार शरीर भोगों में आसक्ति बढ़ाना ही अच्छा लगता है, उससे हटना अच्छा लगने लगे तो उसी का नाम है उदासीनता। और ये उदासीनता जीवन में आना चाहिए, ये बहुत अच्छा अवसर होता है, इसी से आत्महित होता है और यही आत्म कल्याण करने का समय होता है। अब वह राजा के लिए तो मन में क्या आ गया? चित्त में मोह निवार। अब अपने चित्त में चिंतन करता है कि यह जगत की रीति तो सब अस्थिर है, शरीर भी एक समान रहता नहीं है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बुढ़ापा आने वाला है, और अगर ये बुढ़ापा दस्तक देने लगा तो कभी भी कुछ भी हो सकेगा, हो जाएगा। और इस तरह से हमारी बाल्यावस्था तो व्यतीत हो ही गई, तरुणाई भी हमने खूब जी ली, अब ये जरा अपना मुंह पसारने के लिए तैयार हो रही है। जरा माने बुढ़ापा। तो जरा ये शब्द जो बना है ना, ये इसलिए बना है, जरा संभल जा बाबूजी, जरा संभल जा। नहीं समझे? माने बाबू बाबू बना रहता है, वो जरा को देख करके भी जरा नहीं संभलता। तो जब बाबूजी जरा संभलने की कोशिश कर, तो इसके लिए ये संकेत आते हैं, बाल सफेद पड़ जाना, दांत गिर जाना, कानों से कम सुनाई पड़ने लग जाना, आंखों से कम दिखने लग जाना। अब ऑपरेशन पे ऑपरेशन, हर चीज़ के ऑपरेशन करा करा के उस बुढ़े के बिल्कुल ही दांत, कान, नाक सब ऑपरेशन करा डालोगे, सब खराब कर डालोगे। अरे भाई जैसा है उसे बना रहने दो ना, धीरे धीरे जैसे होगा वैसे गिर जाएगा, झड़ जाएगा, समय आने पर अपना वो काम कर लेगा तो इतनी पीड़ा नहीं होगी। लेकिन बिल्कुल नए बने रहना चाहते हैं। आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी चलने लगी। तो कहीं पर भी जरा का निशान न रह जाए। शायद ये जरा शब्द इसीलिए बनाता है, अब तुम जीर्ण हो रहे हो, जरा संभल जा। लेकिन वो बाबू संभलता नहीं, और यह संभलने की कोशिश अगर करने लगे बाबू, तो उसे इन भोगों से थोड़ी सी उदासीनता आ जाए। देखो निराशा नहीं कही, क्या कहा? उदासीन हो जाना। इसलिए ये शब्द पहले अपने आप में पॉजिटिव था, लोग इसको अच्छा मानते थे। और उदासीन का मतलब एक और होता है, उत माने होता है उठ कर के, आसीन माने होता है बैठ जाना। समझ आ रहा है? जब आप भोग छोड़ देंगे, जब आप अपने किसी भी इंद्रिय के विषयों की आसक्ति छोड़ देंगे, तो क्या होगा? आप उस पर विजय प्राप्त कर लिए, आप उसके ऊपर उठकर बैठ गए। अभी वो आपके ऊपर बैठा था, अब आप उसके ऊपर उठ करके बैठ गए। इसका नाम है उदासीन। संस्कृत पढ़ने का ये फायदा होता है। हिंदी के ऐसे कई शब्द हैं जिनके अर्थ इतने बिगाड़ दिए कि वो आज बिल्कुल एक निंदनीय अर्थ में प्रयुक्त होने लगे, और पहले ये बहुत अच्छे अर्थों में प्रयुक्त होते थे। तो ये उदासीन शब्द से लोग डरने लगे, भैया उदासीन नहीं होना। इसलिए अब किसी आश्रम का नाम उदासीन नहीं रखता कोई भी। समझ आ रहा है? वो पहले जमाने का रखा था सो रखा था, वो उदासीन आज भी आश्रम उदासीन पड़ा है, लोग उदासीन नहीं होते हैं। उसी उदासीन आश्रम में हम भी रह करके आए। समझ आ रहा है? आचार्य महाराज पहले जब ये नेमावर का आश्रम नहीं बना था, तो पहले इसी उदासीन आश्रम में पहुंचाते थे लोगों को। जब उन्हें कुछ थोड़ा सा समय के लिए कहीं पर कुछ रखना होता था, तो उन्होंने मुझे लगभग कुछ समय के लिए वहाँ पर रखा, कुछ महीनों के लिए। जब वो कुंडलपुर से अपना चातुर्मास 95 का करके तारंगा जी पहुँच गए, है ना, तो जब तक वो चातुर्मास के बाद तारंगा पहुँचे, गर्मी का टाइम आ गया था बरसात के बाद से, और इस तरह से वह उतने टाइम के बीच में जब वो तारंगा पहुँच गए, तो फिर तारंगा पहुँचने के बाद में उन्होंने उस उदासीन आश्रम से मुझे उठवा लिया। मैंने बोले उठा जा, वहाँ से उठ जा।
फिर उन्होंने संग में रख लिया। तो इतने ही टाइम तक मैं बस उस उदासीन आश्रम में रहा इंदौर में, है ना, और वहाँ का हालचाल देखता रहा, वो सब ठीक था। तो अपने अंदर तो चलो ठीक है, लेकिन जो वृद्ध लोग रहते हैं उनके अंदर की जो बात होती है वो एक अलग तरह की होती है। इसलिए व्यक्ति के लिए यह विचार करते रहना चाहिए कि उदासीन हमें होना चाहिए। उदासीन होने का मतलब क्या है? इन चीज़ों से ऊपर उठ करके बैठना, इन चीज़ों से ऊपर उठना। किन चीज़ों से? जो अभी तक हम इन चीज़ों में लिप्त रहे उनसे ऊपर उठने का नाम उदासीन है। ठीक है ना? तो उदासीन माने सैडनेस का नाम उदासीन नहीं है। इसलिए ये उदास भाव तभी आता है जब मोह की कमी होती है, चिंता इस तरह से चित्त में उत्पन्न होने लगती है कि हमारा जीवन किधर जाए, हमें क्या करना चाहिए। और वह फिर ये देखने लग जाता है कि दुनिया में देखो, कोई गर्भ माई खिर जाए, कोई तो गर्भ में ही खिर जाता है, कोई तो जन्म लेके ही अपनी काया छोड़ देता है, कोई थोड़ा सा बाल दशा होती है और उसमें मरण हो जाता है, तरुण अवस्था में भी शरीर छोड़ देता है। मरने के दिन का कोई नियम नहीं है कि इसी दिन तुम्हारा मरण होगा। इसलिए कुछ सुध ले लेनी चाहिए। नियम सिर्फ इतना ही है, जन्म हुआ है तो मरण अवश्य होगा। किस दिन हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसका नाम है उदासीन होना, ये विचार करने का नाम। और इस तरह से वह विचार करते करते विचारने भी लग जाता है कि बड़े बड़े महापुरुष भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहे, और हम ये सोच रहे हैं हम और रह लेंगे, हम और जी लें, हम और जी लें, हम और जी लें। ये भी एक बहुत बड़ी जिजीविसा कहलाती है। क्या बोलते हैं इसको? जिजीविसा, जीने की इच्छा। हाँ, तरह तरह की इच्छाएं हैं मन के अंदर, हम समझ ही नहीं पाते पूरे जीवन में कितनी इच्छाएं हैं। अगर ये शास्त्र न हो और इस तरह के समाधि मरण आदि के साधन न हो, इस तरह से तीर्थंकरों की वाणी से हमें जिनवाणी से ये ज्ञान न मिले, तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे हमारे अंदर कितनी इच्छाएं हैं, कितनी लालसाएं हैं। जब एक एक इच्छा को यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है, अनेक अनेक तरह से किया जाता है, तब समझ में आता है मन इसमें लगना चाहता है, लेकिन जिनवाणी कहती है बेटा इससे हट, इससे बच। तो वो जिजीविसा समझ में आती है, जीने की इच्छा। ये भी एक बड़ी इच्छा होती है। अनेक तरह की जिजीविसाएं होती हैं। एक होती है परिचय की जिजीविसा, परिचय इच्छा। नहीं समझ आ रहा है? आप तो परिचय सम्मेलन कराते रहते हो, हाँ? लेकिन एक क्या होती है, आदमी के अंदर एक परिचय की जिजीविसा पड़ी रहती है। मेरा परिचय हो। परिचय माने लोग मुझे जाने, लोग मुझको देखकर, मुझसे बात करके मुझे पहचाने मैं क्या हूं। ये एक परिचय की इच्छा होती है। अब ये सब इच्छाएं तब दिखाई देती हैं जब हम अन्य इच्छाओं को तोड़ करके बैठते हैं, तब ये इच्छाएं उभर करके आती हैं। सुन रहे हो? संसार शरीर भोगों से निर्विघ्न होने के बाद ये इच्छाएं बनी रहती हैं, और ये इच्छाएं उभर उभर के काम करती रहती हैं। नाम की इच्छा, परिचय की इच्छा, ख्याति की इच्छा, जीने की इच्छा, ये अनेक तरह की इच्छाएं इसके बाद कंट्रोल करने का एक अवसर आता है। और अगर हमने इन इच्छाओं को समझा नहीं तो ये भी इच्छाएं हमारे जीवन को खा जाती हैं, और इन इच्छाओं में फिर जीवन लिप्त हो जाता है। तो फिर उस उदासीनता का भी कोई मतलब नहीं रह जाता जिसके लिए हम उदासीन हुए होते हैं। ये और बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, ये कब समझ में आएंगी? जब हम इन बड़ी बड़ी इच्छाओं को तोड़ करके, इन इच्छाओं को जब हम शांति से बैठ करके देखेंगे, तब ये इच्छाएं समझ में आती हैं। समझ आ रहा है? आचार्य महाराज अपने जीवन में
इस सब तरह के प्रयोग किए हैं और अपने जीवन में इन सब तरह की इच्छाओं से बचे रहे हैं। और उन्होंने अनेक अपने तरह से जो ज्ञान दिए हैं शिष्यों को भी बचाने की कोशिश की है। परिचय की इच्छा एक बहुत बड़ी इच्छा होती है। वह परिचय की इच्छा तब जागृत होती है जब व्यक्ति एकदम से कोई दीक्षा ले लेता है, व्रती बन जाता है, तो परिचय की इच्छा जागृत हो जाती है। वैसे तो सबके साथ रहता था, सामान्य रहता था, तब इतना परिचय नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह दीक्षा ले लेता है उसके अंदर फिर एक ये परिचय की इच्छा जागृत होने लग जाती है। यह इच्छा भी तब जीतने में आती है जब हम इस तरह के परिचय को बढ़ाने से बचते हैं। परिचित लोगों से तो परिचय होता ही है, अपरिचित लोगों से जब परिचय बढ़ने लग जाता है तो वह परिचय की इच्छा भी उसे भीतर और जिजीविसा बढ़ाने लग जाती है, उसके जीने की इच्छा को बढ़ाने लग जाती है। तो वह जीने की इच्छा के कारण से वह फिर समय पर अपना मरण भी नहीं कर पाता, समाधि मरण नहीं कर पाता। इसलिए समाधि मरण भाषा में क्या लिखा रहता है? न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा। तो जीने की इच्छा क्यों बनती है? जब परिचय बढ़ता चला जाता है तो जीने की इच्छा बढ़ जाती है। परिचय को बढ़ाने की इच्छा होती है तो जीने की इच्छा बढ़ जाती है, और वही जीने की इच्छा फिर हमारे लिए आगे बाधक बनने लग जाती है। इन सब इच्छाओं पर रोक लगाना, इसी का नाम अध्यात्म कहलाता है, इसी का नाम साधना कहलाती है। आचार्य महाराज हमेशा जब भी कहीं कहीं रहते तो उनके अंदर कभी भी इस तरह के वचन उनके सुनने को मिल जाते कि वह हमेशा ये विचार करते कि देखो, इस तरह के परिचय व्रतियों को बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। वो हमेशा सावधान करते थे। व्रती अगर परिचय बढ़ाने की इच्छा में लग जाता है तो फिर उसके भीतर की साधनाएं, उसका अध्यात्म फिर खत्म होने लग जाता है और उसके बड़े बड़े दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं और मिले। इसलिए जब ये राजा लोग इस तरह से विचार करते हैं तो फिर इनका तो कितना बड़ा परिचय, राजाओं को कौन नहीं जानता और राजाओं को कौन देखना नहीं चाहता। लेकिन राजा लोग जब इस तरह से दीक्षा लेते हैं तो फिर कैसे रहते हैं, ये आपको आगे देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। राजा की दीक्षा होने के बाद में उन्हें राजा के अंदर इस तरह की सारी इच्छाएं वो कैसे अपने किन किन कारणों से दूर करते हैं, ये आपको आगे के एपिसोड में सुनने को मिलेगा। आज तो राजा केवल उदासीन हुआ है, अभी वह अपने चित्त में केवल संसार की दशा को देख करके उदासीन हुआ है। अभी वह धीरे धीरे अपने अंदर और अच्छी अच्छी भावनाएं पैदा करेगा और उन भावनाओं के माध्यम से उसके अंदर एक अच्छा वैराग्य का भाव आएगा। तब आप देखना कि उन राजा के माध्यम से किस तरह के काम किए जाते हैं जिससे कि वह राजा अपनी आत्महित की प्रवृत्ति में आगे बढ़ता चला जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।